सो पार्ट की स्टार्टिंग में हमें जियांग एंड फैंग दोनों को बात करते हुए दिखाया गया, जहां जियांग वो फोटो फैंग को दिखाता है जो कि उसे लिनोई ने सेंड की थी, ये बताकर कि सब लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं। तो ये देख वो हंसने लगा कि क्या सच में लिनोई मुझ पर शक कर रही है, और फिर बताता है कि मेरा शक हमारे मैनेजर पे है। तो ये सुन जियांग हैरान हुआ, और फिर अब हमें मैनेजर दिखाई गई जो कि और किसी से नहीं बल्कि यांग से आकर मिलती है। इसका मतलब ये दोनों डेट कर रहे हैं, साथ ही एक काफ़ी बड़ी प्लानिंग भी, मगर अभी कुछ हमें सही से बताया नहीं गया। ये भी नहीं कि क्या सच में पॉइजन फूड के पीछे इन दोनों का भी हाथ था। वेल अब नेक्स्ट डे फैंग जो कि बाहर था, तो तब उसका कैन एंड लिनोई ये दोनों पीछा करने लगे। इसलिए जब जैसी फैंग एक कार में बैठकर चला गया, तो तब कैन भी टैक्सी से उसका पीछा करता है। बट लिनोई नहीं गई क्योंकि उसे किसी की कॉल आ गई थी, जिसे सुनते ही वो हैरान रह जाती है क्योंकि कोई है जो कि लिनोई को मिलने बुला रहा था। और वही जियांग ने अपने सभी एनिमीज को मिलने बुलाया, जिन जिन सभी को वो नाइफ कंपटीशन में हरा चुका है। इसलिए वो आज यहाँ उन सभी के साथ मीटिंग करता है क्योंकि उसे पूरा बिलीव है मुजरिम इन्हीं सब में से कोई है। और वही कैन जो कि अभी तक फैंग को फॉलो कर रहा था कि तभी फैंग अंदर किसी रेस्टोरेंट में चला गया, तो तब कैन भी उसके पीछे पीछे गया एंड अंदर आकर कहने लगा कि भला यहाँ इतना अंधेरा क्यों है। तो तब सूजी पीछे से आई एंड बोली कि बेवकूफ़ अपने सनग्लासेस उतारो। तो ये सुन उसने जब जैसे उनको उतारा, तो तब वो सूजी को बस देखता ही रह गया, यानी कि पहली नज़र में कैन को सूजी बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई। दूसरी तरफ जियांग के एनिमीज कहने लगे कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये सब हम ही ने किया है। तो ये सुन जियांग ने किसी को आवाज़ दी, जिनको आता देख वहाँ बैठे लोग सभी हैरान हो गए। एंड वही कैन जब जैसी सूजी को देखने उसके पीछे पीछे आया, तो तब सूजी उसे डोर पर ही मिल गई, लेकिन अब क्योंकि फैंग भी इसी साइड आ रहा था, तो तब वो कैन को अपने साथ अंदर ले लेती है। एक्चुअली सूजी का भी शक फैंग पर ही था, इसलिए वो भी कैन की तरह फैंग के ऊपर नजर रख रही थी। बट फैंग जिसको ऑलरेडी सब पता है कि ये दोनों उसका पीछा कर रहे हैं, इसलिए उसने इन दोनों से बाहर आने के लिए बोला। तो ये सुन वो दोनों हैरान हुए, और फिर अब फैंग बैठकर इन्हें पूरी बात बताता है कि मुझे पहले पता था कि तुम सभी का शक मुझ पर है, लेकिन तब भी मैंने तुम्हें रोका नहीं, बिकॉज मैं चाहता था कि तुम्हारा फोकस मुझ पर रहे एंड जियांग आराम से अपना काम पूरा कर सके। और फिर तभी पूछने लगा कि वैसे लिनोई कहाँ है। तो ये सुन कैन हैरान हुआ क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि लिनोई कहाँ है। और वहीं दूसरी तरफ जियांग ने जिस पर्सन को बुलाया है वो और कोई नहीं बल्कि वही पर्सन थे जिनसे लिनोई ने मीट बाय किया था। वो कुछ प्रूफ दिखाते हैं कि जो मीट मैंने दिया था वो एकदम बेस्ट क्वालिटी का था, एंड मुझे पता है कि तुम सभी ने मिलकर मीटिंग की सप्लाई रुकवा रखी थी, तभी तो कोई भी शॉप जियांग के रेस्टोरेंट को मीट नहीं दे रही थी। तो ये सुन पहले तो ये सब बहुत बहस करते हैं कि नहीं नहीं ये हमने नहीं किया, मगर फिर लास्ट में एक लेडी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये सब हम ही सब मिलके करा रहे थे, एंड कोई पर्सन है जियांग के रेस्टोरेंट का ही जो कि उनका साथ दे रहा था। जियांग इन सभी की बातों को सुनने के बाद बोला कि माना मुझसे आप सभी हर्ट हो बिकॉज मैंने आपकी नाइफ को सीज किया है, इसलिए इस वजह से मैं इस चीज़ को आप सभी की लास्ट मिस्टेक समझकर माफ़ कर रहा हूँ। तो ये सुन जब वो लेडी भड़क गई कि तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले, तो तब जियांग ने कैमरा दिखाया जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था, ये बोलते हुए कि अगर किसी ने भी फिर दोबारा कुछ किया तो मैं पुलिस में रिपोर्ट करा दूंगा। तो ये सुन वो सब शांत हो गए। जियांग बाहर आ जाता है, जिससे वही अंकल पूछने लगे कि वैसे तुम लिनोई की इतनी हेल्प क्यों करा रहे हो, यानी असली मुजरिम का नाम तुम्हें ऑलरेडी पता चल चुका था, पर तुमने तब भी ये सब पूरी मीटिंग करवाई और प्रूफ भी रिकॉर्ड किया, कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करते। तो ये सुन जियांग स्माइल करने लग जाता है, मगर जब जैसे ही उसे फैंग की कॉल आई जो कि बताने लगा कि लिनोई गायब है, तो ये सुन जियांग के होश उड़ गए। और वही लिनोई सॉन्ग से मिलने जियांग के रेस्टोरेंट में आई, जहाँ सॉन्ग काफ़ी अजीब तरह से लिनोई को देख स्माइल कर रहा था। तो तब पहले तो लिनोई को कुछ समझ नहीं आता, मगर जब बाद में उसको सॉन्ग की बातों से रियलाइज़ हुआ कि मीट में पॉइजन उसी ने ऐड किया था ताकि जियांग के रेस्टोरेंट की बदनामी कर सके एंड लिनोई को जॉब से निकाल सके, तो तब वो शॉक रह गई एंड सॉन्ग से पूछने लगी कि आखिर तुम ऐसा कर कैसे सकते हो। तो तब वो बताता है इसलिए क्योंकि जो पोजीशन अच्छे शेफ़ होने के नाते मुझे मिलनी चाहिए थी वो तुम्हें मिल रही थी, यानी कि एज ए शेफ़ असिस्टेंट मैं मिस्टर जियांग के साथ नाइफ कंपटीशन में वर्क करता, लेकिन वहाँ भी तुम गई, तुम स्टार्टिंग से मुझसे मेरे सारे प्लेस को छीन रही हो। तो ये सुन लिनोई ने काफ़ी समझाया कि नहीं ऐसा नहीं है, बट सॉन्ग वहाँ पेट्रोल डाल देता है ताकि लिनोई को जला सके, और अब इससे पहले कि वो लिनोई को जला पाता
कि तभी लिनोई उसकी आंख में मसाला फेंक देती है, जिस वजह से लाइटर नीचे गिर गया। और फिर तभी जियांग भी यहाँ आ गया, जो कि लिनोई से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। सॉन्ग कहने लगा कि चलो ठीक है, अब तुम भी इसके साथ मरोगे। मगर अब इससे पहले कि वो सॉन्ग को कुछ कर पाता कि तभी लिनोई फिर से सॉन्ग को चकमा देकर एंड जियांग का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ यहाँ से भगा कर ले गई। यानी कि अब ये दोनों बच चुके हैं। लिनोई ने जियांग से पूछा कि क्या जियांग तुम ठीक हो, तो ये सुन वो सरप्राइज रह गया कि ये मुझे मेरे पुराने नाम से क्यों पुकार रही है। इसलिए पूछता है कि क्या तुम्हें पता चल गया है कि मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ। तो ये सुन अब इससे पहले कि लिनोई कुछ बोल पाती कि तभी पुलिस की कार की आवाज आई, जिसे सुन ये दोनों स्माइल करने लगे। और वहीं सूजी जो कि जा रही थी, लेकिन कैन ने उसे जाने नहीं दिया, ये बोलते हुए कि पहले अपना नंबर दो वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो तब सूजी रुक गई एंड कैन के मोबाइल में कुछ टाइप करने के बाद यहाँ से चली गई। कैन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है ये सोच कर कि फाइनली उसे नंबर मिल गया। लेकिन जब जैसे उसने अपना मोबाइल देखा तो पता चला कि सूजी सिर्फ पिक्चर ड्रॉ करके गई थी। अब नेक्स्ट सीन में मैनेजर चाव ने जियांग को बताया कि हमारे रेस्टोरेंट पर जो चार्जेस लगे थे वो सब हट चुके हैं, इसलिए अब हम कल से रेस्टोरेंट खोल पाएंगे। तो तब जियांग कहता है कि तो फिर ठीक है, हमारे सभी शेफ्स को इस बारे में बता दो कि वो कल से काम पर आ जाए। मगर वहीं जियांग के ग्रैंडपा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं इस बात को जानकर कि जियांग के रेस्टोरेंट को फिर से ओपन किया जा रहा है, क्योंकि पॉइजन मीट वाले केस में इनका भी हाथ था। एक्चुअली इन सब की प्रॉब्लम ये है कि ये लोग अपना नाम ऊंचा रखना चाहते हैं, बट जिस तरह से जियांग आगे बढ़ता जा रहा है उसे देख ये सब डर रहे हैं कि कहीं जियांग इनको नाइफ कंपटीशन में ना हरा दे और इनसे इनका खानदानी नाइफ ना ले ले। जियांग का एनिमी जो कि जब जैसी ग्रैंडपा से बात करने के बाद यांग के साथ बाहर आया तो तब सूजी भी यहाँ आ गई, जो कि उन्हें काफ़ी बुरी तरह डरा देती है। जिससे ऐसा करने से यांग ने मना किया भी, लेकिन वो मानती नहीं, बल्कि उस आदमी को अपने साथ कार में ले गई। तो तब ये नज़ारा देख यांग को पास्ट का सीन याद आने लगा कि पहले कैसे ठीक ऐसे ही जियांग की फैमिली घर छोड़कर जा रही थी। तो तब उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हुआ था, इसलिए वो अपने डैड से इस बारे में पूछने लगा कि ये सब क्यों जा रहे हैं। तो तब वो बताते हैं इसलिए क्योंकि ये सभी लूजर्स हैं एंड अब तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा चांस रहेगा ग्रैंडपा के दिल में जगह बनाने का एंड इस पूरे घर एंड होटल को सिर्फ अपना करने का। जिन सभी बातों को सोचते हुए यांग प्रेजेंट में खुश होने लगा। और वही सूजी जिसने तेज ड्राइव करके उस आदमी की बुरी हालत कर दी थी, जिस वजह से उन्हें वॉमिटिंग तक आ गई, इसलिए वो उन्हें यहाँ वार्न करने लगी कि फिर दोबारा मेरे भाई जियांग के रेस्टोरेंट के साथ कुछ बुरा मत करना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और फिर तभी यहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लिनोई ने फाइनली एक जगह को फाइनल कर लिया है खुद का रेस्टोरेंट खोलने के लिए, इसलिए बोलने लगी कि मैं यहाँ की हेड शेफ होंगी एंड तुम सेकंड शेफ। तो तब कैन कहता है कि पर मुझे यहाँ काम नहीं करना बल्कि सूजी के रेस्टोरेंट में करना है, जिसके लिए मैं अप्लाई भी कर चुका हूँ क्योंकि अब वो मुझे पसंद आने लगी है। तो ये सुन लिनोई हैरान रह गई, इसलिए कैन को मारने लग जाती है कि तुम धोखा कैसे दे सकते हो, यानी मुझे नहीं पता तुम मेरे ही साथ काम करोगे। कि तभी लिनोई को जियांग की कॉल आई जो कि उसे मिलने बुला रहा था। तो तब लिनोई जियांग से मिलने आ गई और फिर अब ये दोनों बैठकर बात करते हैं, जहाँ जियांग का यही सवाल था कि जब तुम्हें पता चल गया था कि मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त जियांग हूँ तो तुमने मुझसे कुछ पूछा क्यों नहीं, क्या तुम क्यूरियस नहीं थी। तो तब वो बोलती है कि नहीं, यानी कुछ ऐसा था ही नहीं जो मैं पूछूं। एक्चुअली जब जियांग ऑर्फनेज से जा रहा था फैंग के फादर के साथ लिनोई की फ़ोटो लेकर, तो तब उससे बोला गया था कि तुम अपने दोस्तों को बाय बोल आओ, बट जियांग किसी को भी बाय बोलने नहीं गया था, ये कहकर कि मेरी जो दोस्त है वो मुझे जाने नहीं देगी, इसलिए मैं उसे अपने जाने के बारे में नहीं बता सकता हूँ। इसलिए अब शायद प्रेजेंट में यही वजह है जो लिनोई जियांग से मिलकर ज़्यादा कुछ खास खुश नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उससे नाराज़ है। जियांग ने बताया कि कल से रेस्टोरेंट आ जाना। तो तब वो बोली कि लेकिन मैं जॉब छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे खुद का रेस्टोरेंट ओपन करना है। तो ये सुन जियांग को गुस्सा आया कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, क्या तुम भूल रही हो कि तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, जिसका मतलब ये कि तुम्हें मुझे 1 मंथ पहले जॉब छोड़ने का बताना था, इसलिए तुम अभी जॉब छोड़कर नहीं जा सकती एंड अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी सैलरी काट लूँगा और क्या पता तुम्हें कुछ दूं ही नहीं। और फिर तभी यहाँ से चला जाता है, जिसे लिनोई बस देखती ही रह गई। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लिनोई जॉब पर आ तो गई थी पर अब वो यहाँ कोई भी काम सही से नहीं कर रही थी। तो तब ये सब देख जियांग परेशान हुआ एंड पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो तब वो फ्लैशबैक याद करने लगी कि ये आइडिया कैंग ने लिनोई को दिया था,
ये बोलते हुए कि अगर तुम्हें जॉब छोड़नी है तो वहाँ के सभी कामों को बिगाड़ो, यानी किसी भी काम को ठीक से मत करना, तो तब जियांग तुम्हें खुद से बाहर कर देगा। इसलिए प्रेजेंट में लिनोई बिल्कुल वैसा ही कर रही है, यानी किसी भी काम को फोकस से नहीं कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ सूजी जो एक कन्वीनियंस स्टोर में आई तो तब पता चला कि कैन भी यहीं पर था। एक्चुअली जैसा कि हम सभी को पता है कि वो जॉब्स चेंज करता रहता है, इसलिए अब उसकी न्यू जॉब ये है, जहां वो सूजी से पूछता है कि क्या तुमने मेरा रिज्यूम चेक किया, क्योंकि मैंने तुम्हारे होटल में जॉब के लिए अप्लाई किया है। तो ये सुन सूजी बोली कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुम्हें अपने होटल में रखने के लिए, और फिर तभी यहाँ से चली जाती है। तो तब भी कैन उसे जाते हुए काफी प्यार से देखने लगा। और वही लिनोई जब जैसे आफ्टर वर्क घर जा रही होती है तो तब जियांग उसे जाने नहीं देता, बल्कि मीटिंग में बिठाता है। एक्चुअली ये सब कहीं जाने वाले हैं, बट लिनोई इस काम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नजर नहीं आई। कि तभी सूजी भी यहाँ आ गई, जो कि बोलने लगी कि मुझे भी तुम सभी के साथ चलना है, लेकिन जियांग ने सूजी को साथ ले जाने से साफ मना कर दिया और फिर तभी यहाँ से उठकर चला गया। तो तब लिनोई सूजी पर हंसी, जो सब देख सूजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। रात में दिखाया जाता है कि कैन सूजी के ख्यालों में खोया हुआ था, यानी नॉन स्टॉप सिर्फ सूजी की ही बातें कर रहा था। तो वहीं लिनोई गुस्सा थी कि जब मुझे घूमने नहीं जाना है तो ये जियांग मुझे फोर्स क्यों कर रहा है। इसलिए नेक्स्ट डे लिनोई ने जियांग को कॉल कर झूठ कहा कि मैं आज नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, बट पता चलता है कि जियांग ऑलरेडी लिनोई को लेने आ चुका था। तो तब लिनोई को मजबूरन जाना ही पड़ा। सूजी ने भी पीछे से ये सब देख लिया था, इसलिए वो उदास हुई कि उसका भाई कैसे उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस लड़की को दे रहा है। इसलिए वो डिसाइड करने लगी कि अब लिनोई को सबक सिखाना ही होगा, और फिर कहती है कि जरूर लिनोई के दोस्त कैन को पता होगा कि ये सब किस लोकेशन पर गए हैं। इसलिए वो उसी प्लेस पर आ गई जहाँ कैन जॉब करता है, बट वहाँ एक पर्सन ने बताया कि कैन तो यहाँ है ही नहीं, यानी कि वो डेंटिस्ट के पास गया हुआ है। तो ये सुन सूजी भी वहाँ जाने लगी। एंड वहीं कैन जो कि डेंटिस्ट से कह रहा होता है कि प्लीज़ आराम से दांत निकालना, तो तब वो बोले कि तुम ये बोतल पकड़ लो, अगर दर्द हुआ तो इसे भींच लेना। और फिर जब जैसे उन्होंने दांत निकालना शुरू किया तो तब यहाँ सूजी भी आ गई, जहाँ कैन के हाथ से बोतल गिर जाती है। इसलिए वो सूजी का हाथ पकड़ लेता है और उसे काफ़ी ज़ोर से भींचने लगा, जिससे सूजी को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाई। अब दिखाया जाता है कि कैन खाने का कुछ सामान सूजी को देकर उसे सॉरी कर रहा था। तो तब वो बोलती है कि इट्स ओके। एंड जो बात पूछने आई थी वो पूछने लगी कि मुझे बताओ लिनोई, जियांग और उसकी पूरी टीम किस लोकेशन पर गई है। तो ये सुन पहले तो कैन कुछ बता नहीं रहा था, लेकिन जब सूजी ने उससे काफ़ी प्यार से पूछा तो तब वो उसे सब बता देता है। साथ ही वो सूजी के सामने काफ़ी ज़्यादा शाय फील भी कर रहा था। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.